हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? तो चलो बढ़ती है मॉलिक्यूल की तरफ। A molecule may be single atom or group of atom which can exist independently as a separate unit or called molecule। या हम इसी तरह भी कह सकती है कि A molecule is an electrically neutral group of two or more atoms held together by chemical bond that can exist independently and retain the properties of that substance। यहाँ पर अगर सिंपली तरीके से देखा जाए तो मॉलिक्यूल हम एटम, सिंगल एटम या टू या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो और वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हो, उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है? या सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यानी मीन दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो और वो नेचर में क्या हो, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हो। मतलब ये कि वो किसी की साथ रिएक्शन नहीं करती, मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है? फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है? हाँ, पहले तो ये फ्रीली एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ठीक है? और मॉलिक्यूल हम सिंगल एटम क्यों कंसिडर करते हैं और ग्रुप ऑफ एटम इसको क्यों कंसिडर करते हैं? सिंगल मैंने बताया कि एटम जब स्टेबल होगा, जब एटम हमारे साथ क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है? तो वो क्या करेगा, तो वो आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है? और एटम कब स्टेबल होगा, मैंने बताया था वहाँ। एटम कब स्टेबल होगा? एटम उस वक़्त स्टेबल होगा जब उसकी वैलेंस शेल में मतलब वैलेंस शेल का मतलब क्या है? लास्ट शेल में। लास्ट किस शेल में? लास्ट शेल में। ठीक है? लास्ट शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। एटम की लास्ट शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम हमारे साथ स्टेबल होगा। अगर वो एटम स्टेबल है, उसके साथ 2 या 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, तो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है? यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या है? अगर हमारे साथ एक एटम है और उसकी लास्ट शेल में क्या है, हाइड्रोजन मैंने लिया, सॉरी। ओके, चलो मैंने हाइड्रोजन लिया। यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, एटम है, और इसकी लास्ट शेल में क्या है, ये हमारे साथ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हमारे साथ हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल। उसकी आखिरी यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो ये कब स्टेबल होगा हाइड्रोजन? जब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो ये 2 रूल, डुप्लीट रूल, इसको हम क्या कहते हैं, 2 वाले रूल को डुप्लीट रूल कहते हैं। सो डुप्लीट रूल, और इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है? ओके, तो जब एटम, ये हाइड्रोजन एटम हमारे साथ डुप्लीट रूल फॉलो करेगा। ठीक है? यानी इसके साथ अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो वो चाहेगा कि
उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो या तो वो बॉन्ड बनाएगा किसी एटम के साथ। अगर बॉन्ड बनाएगा तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग करेगा, ठीक है, और एटम के साथ। क्लोरीन भी हो सकती है, मैं यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ लूँगा, सिर्फ हाइड्रोजन लूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये हमारे साथ और हाइड्रोजन मैं लूँ, ठीक है, इसी तरह। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी दरमियान में शेयर करेगा। तो ये हाइड्रोजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसके साथ, तो ये अपने इसके पास भी, अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। जैसे हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है दुनिया में कि वो जब कोई बिज़नेस करता है तो वो पैसे शरीक करती है और बिज़नेस शुरू करता है, तो उस पैसों पर दोनों का हक़ होता है कि जो बिज़नेस करता है तो किस के लिए इस्तेमाल करेंगे, दोनों का हक़ होता है, ठीक है, पैसों पर। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इस एटम का इस इलेक्ट्रॉन पर भी हक़ हुआ और इस इलेक्ट्रॉन का पर हक़ हुआ, और इस एटम का इस इलेक्ट्रॉन पर भी हक़ है और इस इलेक्ट्रॉन पर भी हक़ है। तो ये अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हुई और अब इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन हुई, ठीक है। तो मतलब ये कि ये दोनों की लास्ट शेल में अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आया। तो मतलब ये मॉलिक्यूल हमारे साथ ये क्या बना, मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल ये है, ये स्टेबल हुआ, अब ये स्टेबल हुआ, ठीक है। तो इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। हमारे साथ अब क्या होता है, मॉलिक्यूल मैंने लिया, हमारे साथ यहाँ मैंने एटम लिया, ठीक है, सिंगल एटम का मतलब यहाँ पर ये क्या है कि हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है, 8 नंबर ग्रुप, 8 ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ग्रुप 8 है, और उसमें जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस है, हम हीलियम से शुरू करते हैं। नोबल गैसेस हीलियम से लेकर रेडॉन, ठीक है, हीलियम से लेकर रेडॉन तक, ये सारे के सारे स्टेबल है। आखिरी शेल में, इसके लास्ट शेल में 8 हीलियम के अलावा सब के सब में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट शेल में, ठीक है। तो ये एटम हमारे साथ स्टेबल है, ठीक है, ओके। और हमारे साथ मैंने वहाँ बताया था, हमारे साथ जो है कंपाउंड के बारे में मैंने बताया था। कंपाउंड हमारे साथ कंपाउंड जो है डिफरेंट एलिमेंट से बनता है, ठीक है, ओके। तो इसकी 2 टाइप है, एक हमारे साथ है आयनिक और एक हमारे साथ है कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते और कोवेलेंट कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल कहेंगे। इसको हम क्या मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, इसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये हमारे साथ मॉलिक्यूल है, ठीक है। एलिमेंट को भी हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। एटम को भी हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एलिमेंट क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एटम है ना, कम्बिनेशन ऑफ एटम है। मतलब एटम ने बॉन्ड बनाए हैं तो वो एलिमेंट सेम एटम ने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। मैंने वहाँ बताया कि हमारे साथ जो है ट्विंस, मैंने एग्जांपल लिया था वहाँ पर। तो जैसे कि मैं ले क्लोरीन 2, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मॉलिक्यूल भी है और एलिमेंट भी है। क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ एटम है ना, कम्बिनेशन ऑफ एटम है ना। तो ये हमारे साथ एटम भी है, एलिमेंट भी है, सॉरी, ये हमारे साथ एलिमेंट है और मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ एटम से बना है, ओके। तो मेरा मतलब ये है कि मॉलिक्यूल वो है या तो ये सिंगल एटम होगा
या ग्रुप ऑफ एटम होगा, ठीक है। अगर वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, और नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं, क्यों करता है, क्योंकि उसकी आखिरी शेल में स्टेबिलिटी क्या होगा, वो आखिरी शेल में अपनी स्टेबिलिटी बरकरार कर रखता है, और नेचर में उसी तरह स्टेबल रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी की बुनियाद क्या है, या तो उसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और या लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगी, तो वो अपने इसी तरह अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखता है और नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके ओके। और कंपाउंड हमारे साथ 2 किस्म की है, एक हमारे साथ है आयनिक कंपाउंड, एक हमारे साथ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल नहीं से कह सकते, क्योंकि ये रिएक्शन आसानी से रिएक्शन करता है, लेकिन ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता। इसको हम अगर तंग नहीं करते तो रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। अब जो हमने कंसेप्ट को कवर किया, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस एटमों के दरमियान, ठीक है, जिस एटमों के दरमियान शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो, तो उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जिस एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुई हो, तो उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अगर उसके दरमियान कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ हो, तो उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। याद रखना, जिस एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हो, तो उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र हुई हो, तो उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया, हमारे साथ HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये भी है हमारे साथ क्या है, एक एसिड है और मॉलिक्यूल है, क्या, क्योंकि इसके दरमियान क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। दरमियान में इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, शेयर हुई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ये भी अपना काम चला रहा है हाइड्रोजन, और क्लोरीन भी अपना काम चला रहा है। इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ, और इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए लास्ट शेल में, ठीक है। तो अब आते हैं फिर डेफिनेशन की तरफ। मॉलिक्यूल में भी सिंगल एटम, मॉलिक्यूल सिंगल एटम भी हो सकती है, और ग्रुप सिंगल एटम क्यों, क्योंकि हमारे साथ क्या है, नोबल गैसेस है, वो सिंगल एटम से बने हैं। और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकती है, तो वो एटम ग्रुप का जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है सेपरेट यूनिट। मिसाल के तौर पर सेपरेट यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे साथ क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, ठीक है। अगर सारे एक बीकर है हमारे साथ, क्या, और उसमें सारे के सारे वाटर है, और यहाँ से मैं एक वाटर मॉलिक्यूल, क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। कंपाउंड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट एटमों से बना है। या वाटर मॉलिक्यूल या कंपाउंड ले लें, तो ये एक यूनिट हमारे साथ हुआ, यूनिट, क्योंकि इससे सारे के सारे वाटर बनता है। यूनिट हम किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे साथ एक दीवार बनता है, तो दीवार हमारे साथ क्या है, दीवार हमारे साथ क्या है, दीवार हम किस से बनाते हैं, ठीक है। दीवार हम किस चीज़ से बनाते हैं, दीवार हम ईंट से बनाते हैं, ठीक है, ईंट से। तो हमारे साथ एक ईंट क्या हुआ, यूनिट हुआ ना, क्योंकि यूनिट ये हमारे साथ यूनिट हुआ, इकाई हुआ। अगर हम 7-8,000 यूनिट कंबाइन करते हैं, यूनिट यानी ईंट का यूनिट, तो उससे हम दीवार बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम करोड़ों लाखों यूनिट कंबाइन करते हैं वाटर का, तो इस वाटर मॉलिक्यूल का, तो उससे हम वाटर बनाते हैं, ठीक है। जैसे वाटर बहुत हम जब पीती है, तो एक तो हम जो वाटर पीते हैं, उसमें तो करोड़ों अरबों की मॉलिक्यूल होती है वाटर का, ठीक है। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, यूनिट है। तो जब हम ये वाटर से निकालते हैं, तो ये है से सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यूनिट क्या सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में फ्रीली सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर इस डिफिनीशन की बात हम जाते हैं
क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पर, हम बहुत बेसिस पर करते हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी तौर पर हम 2 बेसिस पर करते हैं, ठीक है। ओके, एक हमारे साथ है, यहाँ पर मैंने सारे की सारी लिखी है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 बेस डिस्कस करूँगा। एक हमारे साथ एटम कंपोजिशन, कि एटम कंपोजिशन जो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन है एटमों की बुनियाद हम करते हैं, ठीक है। और एक एटमिसिटी, नंबर की बुनियाद हम करते हैं कि मॉलिक्यूल में एटम की नंबर्स कितनी है, ठीक है। ओके, तो बेस ऑन एटम कंपोजिशन जो हम आते हैं, एक हमारे साथ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक हमारे साथ है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो सेम एटमों से बना हो, वो मॉलिक्यूल जो सेम एटमों से बना हो, उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ ओनली 1 केमिकल एलिमेंट्स, एक सेम एटमों से बना हो या एटम्स, इसको हम यहाँ पर एटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, नाइट्रोजन गैस लिया, ओजोन गैस लिया, अगर सारे के सारे एलिमेंट जो हमारे साथ है वो मॉलिक्यूल है, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल है। जैसे कि क्लोरीन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ये हमारे साथ एलिमेंट भी है, मॉलिक्यूल भी है। जैसे हाइड्रोजन है हमारे साथ, ये हमारे साथ क्या है, मॉलिक्यूल भी है, वो एलिमेंट भी है। जैसा कि कार्बन है, ठीक है, हमारे साथ मॉलिक्यूल भी है, कार्बन 2 मॉलिक्यूल भी है, वो एलिमेंट भी है, ठीक है। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 2 or more डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशो, ठीक है। ये 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम या एलिमेंट से बने होंगे, क्योंकि इसमें एटम मुख्तलिफ आएगी जैसे कंपाउंड में आती है, ठीक है। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ है बेस ऑन एटमिसिटी। एटमिसिटी के नंबर, हम नंबर की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करती है। एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो सिंगल एटम से बना हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सिंगल एटम का नोबल गैसेस का, जो नोबल गैसेस है, ठीक है, हीलियम से लेकर आर्गन तक, रेडॉन तक, ठीक है। इसी तरह ये 8वां ग्रुप है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में। अगर हम सारे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप ले ले तो हमारे साथ क्या है, फिर 18 ग्रुप है। कितने 18 ग्रुप है। अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का ले ले तो 8वां ग्रुप इसकी बुनियाद पर आता है, और सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स ले ले तो उसकी बुनियाद पर 18 ग्रुप आते हैं, ठीक है। ओके, तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब है यहाँ पर सिंगल, 1, और एटम का मतलब एटॉमिक का एटम मतलब है तो सिंगल एटम से बना हो, जो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जो और एक हमारे साथ है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब है 2, जो 2 एटमों से बना हो तो उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसको जैसे O2, H2, N2, ठीक है। एक हमारे साथ है हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो डायटॉमिक एक होमो, ये हमारे साथ क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल में एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और हमारे साथ है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या है, 2 एटम आएगी लेकिन डिफरेंट आएगी, जैसे कि HCl आएगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, ठीक है। CO सिर्फ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, साइलेंट किलर भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, एक हमारे साथ है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, कंटेन 3 एटम्स, जैसे कि H2O, ओजोन O3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस तरह 3 एटमों से बना होगा। ट्राइमीन मीन 3। और एक हमारे साथ फूली मन मतलब क्या है, मैनी, ज़्यादा। कंटेन 4 or more एटम लिंक्ड टुगेदर, इसमें 1 से 2, 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जितनी एटमी कंबाइन हो उसको हम क्या कहते हैं, पूल एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है।
ओके, जैसे अमोनिया, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे NH3, CH4, H2SO4, ये सारे के सारे हमारे साथ क्या है, फुली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे साथ मॉलिक्यूल का लेक्चर था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।